हमारे मुख्य अतिथि प्रदेश के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगी आप पोडियम पर आएं और कृपया हमारे जो यहाँ पर तमाम पुलिस कर्मी हैं उनका हौसला अफजाई करें अपने शब्दों के माध्यम से। तो संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल जी आप सबके सामने। जी न्यूज़ का अनूठा कार्यक्रम, गौरवान्वित करने वाला कार्यक्रम और समाज में एक संदेश देने वाला कार्यक्रम। राजस्थान सरकार हो या देश के किसी भी हिस्से में कोई भी राज्य की सरकारें हो और कोई भी विभाग हो, उन सब में अगर एक अहम रोल रहता है तो वो गृह विभाग का रहता है। गृह विभाग का रोल में सबसे महत्वपूर्ण कोई कार्य होता है निष्पादन का, प्रतिष्ठा का, मान बढ़ाने का, तो हमारी पुलिस का होता है। जी न्यूज़ ने आज हमारे पुलिस विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिस परिवार के सदस्यों को उनके द्वारा किए हुए कार्य के सम्मान के प्रति ये जो कार्यक्रम रखा, उसके लिए मैं जी न्यूज़ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मनीष जी, आपका तहे दिल से और मेरा पुलिस अधिकारियों से, सभी से, इस सभागार में, इस हॉल में बैठे सभी से निवेदन है कि मनीष जी, आपने, ये आपकी टीम ने ये जो कार्यक्रम रखा, मैं एक बात कह के आपसे निवेदन करूंगा कि अब अपने हेड में कभी भी सुबह शाम दिन में 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जब तक इन सभी का कार्यक्रम एक बार पब्लिक के लिए प्रचारित हो जावे, ऐसा कार्यक्रम शुरू करें ताकि हम सबको पता लगे कि राजस्थान की जी न्यूज़ ने ऐसे हमारे जाबाज सिपाहियों को, अधिकारियों को सम्मानित किया है और उनका कार्य किया है। और छोटी छोटी जो क्लिप आपने बनाई है वो पब्लिक में जावे, ये मेरी आपसे अनुरोध है। और इसलिए जोरदार ताली बजा के जी न्यूज़ का जोरदार। इस विभाग के जो संभाल रहे हैं उसके मुखिया, पैसे से वकील, गृह राज्य मंत्री, दिमाग से भी और शरीर से भी, काम से भी और कर्तव्य से भी, और माननीय मुख्यमंत्री जी बचपन के साथी के रूप में भी, हमारे राजनीतिक दृष्टि से देखें तो हमारी विचारधारा के दल के सबसे वरिष्ठ सदस्य के रूप में भी, और जिन्होंने अभी पुलिस विभाग में जो हमारा डेटा आया है क्राइम के रिफॉर्म्स का और जिस तरह से अपराध में कमी आई है, उसका जो डेटा दिया, उसके लिए सबसे ज़्यादा जिन्होंने भूमिका निभाई, ऐसे हमारे जवार, जो जवार से आप समझ सकते हैं अब जवार कहाँ का आता है, ऐसे हमारे जवार जी के लिए जोरदार तालियां बजा के स्वागत, अभिनंदन। हिंदुस्तान में एक नई पहल की और उस पहल ने एक पहचान बनाई। आदरणीय सुमित जी का जो विभाग है वो खाद्य आपूर्ति विभाग है, और खाद्य आपूर्ति विभाग में आप लोग भी जानते हैं, कई बार काम पड़ा होगा, अनेक लोग जो बड़े लोग भी हैं वो खाद्य आपूर्ति का फायदा लेते हैं, खुद नहीं खा करके जानवरों तक को खिलाने, लेकिन वहां से उठाते हैं। गिव अप करके एक योजना का आपने समाज को संदेश दिया कि आप सक्षम हैं, धनाढ़ी हैं, प्रभु ने आपको सब कुछ दिया है, और अगर आप नहीं लेंगे तो आपको वाला हिस्सा किसी और गरीब को और जिसको नीडी है उसको मिलेगा।
और इस योजना का 2 साल में ऐसा फायदा हुआ कि करीब 75 लाख संख्या में भी रहा 75 लाख लोगों ने मर्जी से स्वेच्छा से ये खाद्य आपूर्ति में जो गेहूँ यानी फायदा लेते वो छोड़ दिया और इसके स्थान पर करीब 60 या 65 जो भी आप फिगर है उन नीडी लोगों को मिल गया और हिंदुस्तान में राजस्थान पहला प्रदेश बन गया जिसने ये माना कि ये सबसे अनूठा कार्यक्रम है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी करने, स्वेच्छा से। ऐसे हमारे आदरणीय सुमित जी, वीके सिंह साहब से तो आप और हम सब परिचित हैं और मैं ज़्यादा परिचित हूँ, क्योंकि जो ये काम कर रहे थे उस काम में छोटी मोटी भूमिका मेरी भी थी। मैं तो यही निवेदन करता हूं कि वो अभियान निरंतर चल रहा है और ऐसे पुलिस के अधिकारी जब हो तो उस महकमे में किसी तरह की कमी नहीं रह सकती। इसी तरह से हमारे पांडे साहब, इन दोनों अधिकारियों के लिए जो बहुत वरिष्ठ है, जिन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी हमारे पुलिस विभाग के लिए, उन दोनों अधिकारियों के लिए भी जोरदार तालियां बजा के स्वागत है, अभिनंदन। मित्रों, मनीष जी बुरा मत मानना, उधर विष्णु जी है और इधर लक्ष्मी जी है, नाम में माफ मत करना जो भी है, ये आपके हेड को आगे बढ़ाने, ये टीम जो काम करती है उसका कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए इस टीम के लिए भी, पूरी टीम के लिए भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। चूँकि समय भी हो गया और हमारा पहले से निर्धारित कार्यक्रम था, बहुत मजबूरन जाना भी पड़ेगा। अभी हमारी रुजिया जी बैठा है जिन्होंने आलिस में हमारा ये आलिशान काम किया, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा के स्वागत। जिन्होंने कहा कि मेरे कलेक्टर रहने इन्होंने काम किया था। एक संजोग देखिए, मैं अभी बैठा बैठा नोट कर रहा था, राजश्री राज से ये कार्यक्रम शुरू हुआ। सहन सिंह जी महेशा हो, हमारे शालिनी हो, बुद्धाराम जी हो, ऐसे अनेक नाम जो हमारे मारवाड़ क्षेत्र से आए। इसलिए मुझे गर्व और फक्र हो रहा था, ये शुरुआत जो मेरी हुई है वो मेरी मारवाड़ क्षेत्र से हुई है। मैं एक छोटी सी घटना बताऊं आपको। राजश्री जी हमारे यहाँ डीसीपी वेस्ट थे। वीके सिंह साहब आप ही सुनना। देखो, ये स्थानांतर विभाग की ड्यूटी है, रोजीना होती है। जिस दिन नौकरी ज्वाइन करते पता करने के बाद होगी, लेकिन इनको भी और मेरे को भी व्यक्तिगत रूप से भी हमने इशारा हम दोनों ने बातें की, ठीक साहब हो गई तो ठीक है, जयपुर एक खुश होने की बात है। लेकिन जयपुर आने के बाद ये जो नाम कमाया, ये जो काम किया, तो मुझे इस बात की, वो उस दिन का जो दुख था कि जोधपुर से ये जा रहे हैं, आज मुझे खुशी है कि राजश्री ने यहाँ आकर के जो नाम कमाया उसके लिए मैं बहुत बहुत फक्र के साथ पूरे विभाग को तहे दिल से देता हूँ। सहन सिंह जी लंबे समय से जोधपुर रहे, ऐसे हमारे बुद्धाराम जी, और मैं अभी नाम गिनाऊं तो बहुत है। मैंने यहाँ जब लिस्ट देखी तो पता लगा कि हमारे क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारी इतना प्राउड हमको दिलाएंगे, ये मुझे व्यक्तिगत रूप से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना है कि आपने अपनी कार्यशैली से, अपने खर्च से इस जी न्यूज़ में नहीं, ये विश्व में जाएगा न्यूज़ की मार्फत कि हमारे ऐसे जाबाज सिपाही है, हमारे अधिकारी है, इतने हमारे वरिष्ठ अधिकारी है जिन्होंने जो काम किया। और आपको वीके सिंह साहब, विकास कुमार जी थे हमारे वहाँ, नाम आप समझ गए होंगे इशारे से, और उसी दौरान ये दोनों ही थे। हम लंबे समय से ये कह रहे थे कि ये ठीक नहीं है, हमारे वहाँ थोड़ी जो होती है, आप समझ गए मेरे इशारे से, मनुवार होती है। बुद्धाराम जी, सहन सिंह जी, अनेक मेरे अधिकारी बैठे वो जानते हैं। हमने खूब प्रयास किया, महात्माओं से, साधु संतों से, समाज से कहलाने का खूब प्रयास किया, लेकिन इन्होंने एक जादू चलाया। आज वो पूर्ण रूप से एनडीपीएस का मुकदमा अब वहाँ कम हो गया है, और जो समाज में लेने वाले थे वो नशा मुक्त समाज करने का काम अगर किया है तो इन्होंने किया है। नाराज हो रहे थे हमारे ऊपर, कहाँ से आपने ऐसे अवसर लिया है, और हमको इस हमारे इस काम में भी दंगा दे रहे, और इन दोनों को गालियाँ भी खूब खानी पड़ी, लेकिन दृढ़ रहे, और दृढ़ रहे
तो आज वो कंप्लीटली पूरे मारवाड़ में वो समाज जो हम रोज सभा में लेते थे वो नशा मुक्त हो गया है। इसीलिए भी आपने आके यहाँ भी वही काम किया, इसलिए मुझे लगता है कि आपकी हॉबी में ही है ये। इसीलिए आप सभी अधिकारियों को जो यहाँ सम्मानित हुए हैं या अभी जो होने वाले हैं, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं आपके माता पिता को, आपके परिवार को, आपकी पत्नी को, बच्चों को, सबको भी कहता हूँ कि पुलिस अधिकारी अगर परिवार का सहयोग नहीं मिला तो काम नहीं कर सकता है। बहुत काम करने में डिफ़िकल्टी होती है और मुझे आज समय कम दिया, ये होता तो मैं समय लेकर आता। मैं पुलिस का वकील हूँ। मैं जब पहली बार एमएलए बना उस दिन होम की डिमांड थी और मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ, मैं अधिकारियों और कर्मचारियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ। ये राजस्थान में पहला प्रदेश है जिसने पुलिस एक्ट बनाया था। 13 कमीशन की रिपोर्टें आ गई थी, लॉ कमीशन की, कि पुलिस एक्ट होना चाहिए, पुराना पुलिस एक्ट से नहीं चलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली लास्ट अल्टीमेटम देते थे, विके संघ से आपको ध्यान होगा, कि अगर अब आप पुलिस एक्ट नहीं बनाओगे सभी स्टेट को, हिंदुस्तान के सभी स्टेट को, तो फिर हम हमारे हिसाब से चलाएंगे, पुलिस को आपके नहीं रखेंगे। और उसके सरदार जी साहब, डीजी साहब थे, अनेक अधिकारी थे, हमारे होम सेक्रेटरी साहब थे जो आज संसार में नहीं है। जब हमने पुलिस एक्ट बनाया तो मुझे पता लगा कि पुलिस का काम कितना कठिन है और अभी तक हम समाज में वो कठिन काम का पहचान नहीं दे पाए। आप कभी जी मीडिया की मार्फत आप कल्पना करो, आप होली मना रहे हैं, आप दीपावली मना रहे हैं, आप शादी में जा रहे हैं, त्यौहार मना रहे हैं, सभी परिवार वाले साथ हैं और मेरा एक कांस्टेबल चौराहे पे खड़ा होके इस बात की रक्षा कर रहा है कि आपकी होली, दिवाली, आपके परिवार की शादी आराम से बन जावे, कोई व्यवधान नहीं हो। और फिर मेरे पुलिस को ये कहते हैं कि साहब पुलिस है, पुलिस का क्या है। आप वीके सिंह साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूँ और मुझे बुरा मत मानना, गृह मंत्री, राज्य मंत्री से भी निवेदन करता हूँ कि कभी आप हमारी दूसरी सर्विसेज के कैडर, उनका पे स्केल, उनकी फैसिलिटीज़ और इस पुलिस डिपार्टमेंट का जो पे स्केल, उनकी फैसिलिटीज़, उनका कैडर को रिव्यू करेंगे तो आपको आसमान का फर्क लगेगा। कहाँ से हमारा पे स्केल शुरू होता है और कहाँ जाकर के लास्ट हो जाता है। और मेरा ही साथी दूसरा कर्मचारी जो सिविल में काम करता, मैं उसकी बुराई नहीं करता, वो उसका अपना काम है, लेकिन इतनी हार्ड ड्यूटी जिसका छुट्टियों का कोई कैलेंडर नहीं, ड्यूटी का कोई कैलेंडर नहीं, कोई 24 घंटे हो, उन पर 48 घंटे भगवान करते तो भी 48 घंटे भी वही काम होगा। और उस ड्यूटी में जो हमको मिलना चाहिए, मेरे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कौन सी स्कूल में भर्ती होंगे, आज मेरी प्रतापगढ़ ड्यूटी है, कल मेरी जालोर है, फिर मेरी सिरोही है, फिर मेरी जयपुर है, मैंने जयपुर में लाए बच्चे हुए, फिर कहीं हो गया। उसके अलावा मेरा परिवार कहाँ है, मेरे माता पिता कहाँ हैं, मेरी बहन की सगाई का संबंध है। वीके सिंह साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, साहब बहुत ज़रूरी है कि आज तो नहीं जा सकते, आज तो फला काम हो गया है। तो मुझे जब इस डिमांड पे बोलने का मौका मिला, मैं 1 घंटे बोला। मैंने कहा साहब आप जो तो आता है सब, पुलिस ये नहीं करती है, पुलिस ये नहीं करती है, पुलिस भ्रष्टाचार करती है, पुलिस ये करती है, पुलिस ये करती है। तो मुझे उस दिन वो मेरी, आज भी मैंने सब रिकॉर्ड मेरे पास रखी है, मैंने कहा भी आपकी कल्पना तो करो, एक मेरी छोटी बच्ची कांस्टेबल है, एएसआई है, सीआई है, उसकी अपनी भी कोई नीड होती होगी, उसका भी कोई परिवार होता होगा, उसका कोई बच्चा होता होगा छोटा, उसका कोई भाई होता होगा, उसके कोई पिता की अपेक्षा होती, सास उसको क्या कहती होगी। एक मेरा कांस्टेबल है, एक मेरा एएसआई, एक मेरा सीआई है, उसकी कोई अपेक्षा होती होगी, उसकी भी लगता होगा कि मैं भी आज शादी में जाऊं, थोड़े 2 दिन रुक के आऊं, परिवार से मिल के आऊं, आज मैं भी परिवार लेके माउंट आबू घूमने को जाऊं, मैं उठी जाऊं, 2 दिन रुक करके आऊं। कभी कल्पना भी की है इस बारे में, कभी किसी विभाग ने कभी। मेरा ये मानना है कि अब समय आ गया है, मेरे इस पुलिस विभाग में आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। चाहे उसके पे स्केल से लेकर के उसको फैसिलिटी से लेकर बच्चों को मिलने वाली फैसिलिटी से सभी की रिव्यू करने की आवश्यकता है। मेरा ये मानना है कि इसमें राजस्थान को पहल करनी चाहिए। हाँ, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने बहुत कुछ किया।
शायद इतना कभी भी नहीं हो सकता जितना उन्होंने किया है, लेकिन जो पीछे गैप रह गया था उस गैप को भरने में टाइम लगता है। आपको कितनी गाड़ियाँ दी, मोटरसाइकिलें दी, वेपन्स दिए, नहीं तो आजकल तो कहते हैं कि तो पुलिस की गाड़ी है, कहाँ तक दौड़ेगी, 20 किलोमीटर 100 किलोमीटर बाद थक जाएगी। लेकिन जो साधन मिले हैं उससे, और एक घटना मैं सुनाऊं उससे आपको लगेगा मैं पुलिस का क्यों हिमायती हूँ। अभी की ताज़ी घटना 5-6 महीने की, एक कांस्टेबल ड्राइवर है, पूनम सिंह नाम है। जैसा यूजुअली हमारे होता है प्रोटोकॉल में, गाड़ी आगे चलती है तो गाड़ी चल रही थी और डांगेवास थाना, आप सब परिचित हो जाएंगे, डांगेवास थाना में उसकी पोस्टिंग है। रात्रि का समय था, गाड़ी चल रही आगे, वो मैं पीछे पीछे चल रहा था। वो पुलिस की गाड़ी एक स्थान पर 4 बार यू टर्न लिया, यूँ एक स्थान पर, जैसे वो यूँ घुमाते चक्री वैसे घूम गई। तो हमारे ड्राइवर ने, हमारे सारथी ने भी एकदम ब्रेक लगाया, गाड़ी 1 फुट का आधा फुट का डिस्टेंस रहा। हमने पूछा हो क्या गया, कुछ किसी को पता नहीं, कोई नहीं। धीरे से बाद में वो ड्राइवर उतरा, पूनम सिंह। एक माताजी रोड क्रॉस करके धीरे से, उसको नहीं पता क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे हाथ में लकड़ी ली हुई 80-85 साल की वो जा रही है। मैंने कहा क्या हुआ, कि साहब 1 फुट आधा फुट आगे चली जाती तो ये माताजी को टक्कर लग जाती, और माताजी को टक्कर लग जाती वो तो ठीक है, कुछ हो जाता, लेकिन सबसे पहले अखबार में आते कि मंत्री की गाड़ी से माताजी की हत्या। और उसमें धन्यवाद दूंगा कि अगर जीवन में ऐसे अनेक मेरे कांस्टेबल, सिपाही है, ड्राइवर है, अधिकारी है, जिन्होंने कितने लोगों की जान और इज्जत बचाई होगी। आप याद करो कभी भी, आज मैंने अभी मेरे को एक घटना आई विधानसभा में, और राजस्थान सरकार को धन्यवाद दूंगा, मैं गृह मंत्री जी, गृह राज्य मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा। एक मेरा कांस्टेबल खड़े खड़े, सुभाष चंद्र बिश्नोई नाम है, मैं नाम फर्क हो तो भूल जाना, सुभाष कड़वासरा, खड़े खड़े गिर गया, कोमा में है। कितने साल हो गए, शायद 2017 से 2016 से वो कोमा में, कंप्लीट कोमा में। आप उसके माँ बाप पे क्या गुजरी होगी, परिवार में क्या गुजरी होगी, जब उसका ये आया कि इसके परिवार में से किसी अनुकंपा नियुक्त उसकी नौकरी दे दी जाए। तो हमारे विभाग ने यह ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, ये तो एक्सीडेंट से दुर्घटना नहीं हुई है इसलिए नहीं दे सकते। मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक्सीडेंट से दुर्घटना नहीं हुई है इसलिए इसके परिवार को कोई सहायता या अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल सकती, इसको रिटायरमेंट दे दो, उसके परिवार को नौकरी दे दो, तो दोनों काम ठीक रहेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री से मैंने निवेदन किया, मैं आज धन्यवाद दूंगा आपकी मार्फत। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कानून है तुम चेंज करो। किसी भी वजह से हमारा कर्मचारी अगर नौकरी करने में अक्षम हो जाता है तो उसको परिवार के किसी पात्र व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति वजह, और इसी विधानसभा में हमने कानून पास किया, किसी वजह से हो अगर हमारा अधिकारी काम करने में मशहूर हो जाता है तो उसके परिवार को एक योग्य व्यक्ति को हम नौकरी देंगे। ऐसे बहुत कुछ देखने को मिलता है। मैं वकालत के पेशे में रहा हूँ, हालांकि मैं सिविल वकालत करता था, लेकिन सैन सिंह जी हमारे परिचित है। मैं देखता था पुलिस के अधिकारियों को बुला करके हमारे जजेज वगैरह किस तरह से, मैं ज़्यादा कहूँगा तो अभी मेरी थोड़ी मर्यादा भी है, आप समझ जाओगे, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता था। मैं आज आप सबसे अपेक्षा करता हूँ, हमारी जो छवि बनी है, राजस्थान पुलिस की जो छवि बनी है, राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो ऐतिहासिक काम किए, जो हमारा बजट बढ़ाया है, और उनके करने, मन के करने की जो ललक और इच्छा है उसको आगे बढ़ावें। और हम सब भी एक चीज़ का हल्का सा आपसे निवेदन है कि आज भी हम गांव में जाते हैं तो पुलिस की गाड़ी आके बच्चे थोड़े डर के भाग जाते हैं, वो फर्क हम कर दें। पुलिस इतना विश्वास पैदा करे पब्लिक में कि हम आपके हैं, आपके परिवार से ही हैं। कभी कभी ये घटनाएं होती है, आप ये बच्चों वाली, वो कहता है पुलिस ढूंढ कर नहीं लाती, हम कहते हैं उनको कि तू बता दे कहाँ है तेरी बहन, किसे मुझे क्या पता। तो पुलिस भी तो एक इंसान है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, वो देवता तो है नहीं कि उसको यूँ अंदाज लग जावे कि हाँ वहाँ बैठी है। इसीलिए पुलिस का कार्य जितना कठिनतम होता जा रहा है उतना सरल भी होता जा रहा है। पुलिस में जितने पढ़े लिखे नौजवान आ रहे हैं, इंटेलिजेंट आ रहे हैं, उसके लिए उन सब का भविष्य उज्जवल है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान की सरकार मेरे पुलिस विभाग के लिए गृह मंत्री जी को साक्षी रख के कहता हूं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का पूरा मन है
कि हमारा राजस्थान का पुलिस विभाग में जितनी उनकी आवश्यकताएं हैं, उनको जितने संसाधन मिलने चाहिए, उसके परिवार को जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उन बाल बच्चों की सुरक्षा के ताकि वो निर्भीक होकर नौकरी करे। उसके मन में दिन में खड़ा खड़े ये नहीं आवे कि अजी बच्चा स्कूल गया कि नहीं गया पता नहीं, बच्चे की ट्यूशन फीस जमा हुई कि नहीं पता नहीं। उसके मन में योग नहीं, मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरे परिवार के पीछे मेरे राजस्थान की सरकार लगी हुई है, इसलिए मुझे अपनी ड्यूटी करनी है। और जिस दिन वो निर्भीक होकर के अपने परिवार से चिंता छोड़ करके नौकरी करेगा, आपसे बेहतर परिणाम मेरी पुलिस और देगी, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने भी आज यहाँ अपने आप को गौरवान्वित करने का हमको अवसर दिया। ऐसे और भी हैं, ऐसा नहीं कि आप जो 25-30 हो गए, ऐसे और भी हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन्होंने भी अमिट काम किया, अनेक काम किया है। कभी भी कैसी भी विपत्ति आएगी समाज में तो सिर्फ एक डिपार्टमेंट को पुकारा जाता है, वो है पुलिस। बाढ़ आ गई, नदी ज़्यादा फैल गई, घर में लड़ाई होकर के लुगाई दौड़ गई। मैं तो कई घटनाएं आपको याद है कि पति पत्नी लड़ गए तो वो आकर रात को आज भी फोन ना साहब पुलिस को फोन करो, क्या हुआ कि वो मान नहीं रही है। अरे वो नहीं मान रही है तो पुलिस क्या करेगी साहब, पुलिस पकड़ेगी, समझाएगी। आग लग गई, भूकंप आ गया, दुर्घटना हो गई, तेज बरसात हो गई, कम बरसात हो गई, समाज में झगड़ा हो गया, होली दिवाली शांति से हो जाए। हमारे जो दिवस है 15 अगस्त है, गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, चाहे हमारे देश का या विदेश का हो, इन सब के पीछे जो पुलिस का जो रोल है वो ऐतिहासिक है। और मैं तो जी न्यूज़ से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी कोई बढ़िया रील रोज चलनी चाहिए एक पुलिस के ऊपर। जो पुलिस ने, जिन लोगों ने पुलिस की छवि को खराब किया है, वो हम वापस धीरे धीरे करके एक बहुत ही आलीशान छवि की पुलिस हमारी राजस्थान की हो। और आप आपस में भी बात करके छोटी सी घटनाएं, फिर वो नकारात्मक भाव बहुत आगे बढ़ता है। किसी एक छोटा कोई कांस्टेबल ने गलती कर दी, किसी एक ने, कोई परिवार के सदस्य भी करते ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती है। हम सब मिलकर के इस राजस्थान को पुलिस में हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ राजस्थान की पुलिस बने, ये हमारा सपना है। और ये सपना आप साकार कर सकते हैं और कोई साकार नहीं कर सकता। मैं पुनः बधाई के साथ ही साथ आपसे निवेदन करता हूँ, ये हमारा राजस्थान है, ये हमारा प्रदेश है। और आपके जितने महान अधिकारी वीके सिंह साहब, पांडे साहब और जिनको आज सम्मानित हुआ है, उन सब के पुलिस पूरे परिवार की उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही साथ मैं दृढ़ निश्चय के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान की पुलिस, कहते हैं दिल्ली पुलिस देख लो, कभी मैं साउथ में जाता हूं तो बेंगलोर की पुलिस देख लो। अब मैं कहूँगा कि साहब बेंगलोर की देख लो, दिल्ली की देख लो, अहमदाबाद की देख लो, अगर देखनी है तो राजस्थान की पुलिस देख लो। इन सब में सर्वश्रेष्ठ मेरी राजस्थान की पुलिस है। इसी शुभकामनाओं के साथ जी न्यूज़ का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।